नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना 7th लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम के 7th लेक्चर को पढ़ने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि तुम पीछे के जो 6 लेक्चर्स केमिकल इक्विलिब्रियम के हो चुके हैं वो सारे देख चुके होंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होंगे, तभी जाके तुम्हें ये 7th लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो नहीं देखें तो पहले उनको देखना, उसके बाद ही 7th लेक्चर पे जंप करना। याद रहेगा इतनी सी चीज। और जिन लोगों ने देख लिए होंगे, और मैं ये उनसे आशा भी करता हूं कि उन्हें वो चीजें समझ में आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का 7th लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का एक नए टर्म के साथ, जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एक ऐसा टर्म है जो तुम्हारे केमिस्ट्री के लास्ट पेज तक काम आएगा। तो काफी अच्छे से सुनोगे, क्योंकि कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है अल्फा में और वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? लिखा हुआ है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल रहा है ये कि सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या बोलता है कि 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, एक सपोज स्टार्टिंग में इसका कितना मोल रखना है तुम्हें? हमेशा इसका 1 मोल रखना है। अगर कभी भी तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसका मतलब स्टार्टिंग में उसका 1 मोल रखने की बात करता है। तो ये बोलता है कि 1 मोल में से कुछ डिसोसिएट हो गया। सपोज मान लेते हैं X डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा? X बनेगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा डेफिनेशन है, मोल कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे। तो ये बोलता है कि जो X है, ये जितना फ्रैक्शन 1 मोल से चला गया, इसको ये क्या बोल रहा है? ये इस चीज को अल्फा बोल रहा है। इस चीज को क्या बोल रहा है? ये अल्फा। ये बोल रहा है कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट। मतलब कितना फ्रैक्शन 1 मोल का डिसोसिएट हो गया, तो कितना डिसोसिएट हुआ? X डिसोसिएट हुआ, तो वही X क्या है? अल्फा है। तो 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है, 1 मोल से, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे 1 मोल से जितना डिसोसिएशन होता है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। क्या बोला? समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और समझोगे। स्टार्टिंग में t = 0 पर 1 मोल है, 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है। कुछ लोगों को दिखता नहीं है, अंधे हो चुके हैं। t = t इक्विलिब्रियम ले लेते हैं इसको। सपोज इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो कुछ चला जाएगा ना, इससे कुछ डिसोसिएट हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मान लिया कि वो x चला गया, वो x चला गया, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ से x गया तो यहाँ कितना बनेगा? x। तो ये बोलता है कि जितना डिसोसिएट हो जाता है किससे? 1 मोल से, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। तो ये x ही क्या है? ये x ही यहाँ पर अल्फा है। चलो, कुछ बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हुई। चलो थोड़ा सा और आगे और अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है R से P, और अब की बार 1 मोल नहीं दिया क्वेश्चन में। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा 1 मोल ही देगा तुम्हें, हाँ, गधा थोड़ी ना है वो। t = 0 है, सपोज दे दिया कि भैया 2 मोल है, स्टार्टिंग में 2 मोल है। अब 2 मोल है, लेकिन हमें तो डेफिनेशन पता है कि 1 मोल से कैसे निकालते हैं, तो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखोगे, मान लेते हैं कि t = t इक्विलिब्रियम आया, तो यहां से कुछ x चला गया ना, तो यहाँ कितना बना? यहाँ x बना ना। अब मुझे कोई बोलता है कि सर बताओ इस इक्वेशन का अल्फा क्या होगा, तो मैं उसको बोलूंगा बेटा कि 2 मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है? 2 मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है? तो वो बोलेगा कि सर 2 मोल से तो x डिसोसिएट हो रहा है। तो मैं उसको बोलूंगा कि बेटा जब हमें अल्फा निकालना होता है तो हमें 1 मोल चाहिए होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि 1 मोल से कितना डिसोसिएट होगा। तो मुझे पता है कि 2 मोल से अगर x डिसोसिएट होता है तो 1 मोल से कितना होगा? x/2 इतना डिसोसिएट होगा। अब 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 अल्फा, या कोई हमें अल्फा बोले तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2। अब x/2, चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर करते हैं। R से P जा रहा है, ठीक है, R से P जा रहा है,
मान लेते हैं कि हमें एक भी नहीं दिया और हमें दो भी नहीं दिया, हमें दे दिया 3 मोल स्टार्टिंग में। बहुत बढ़िया। आप और कंफ्यूजिंग कर रहे हो सर, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होगे तभी तो चीजें क्लियर होगी, तो कंफ्यूज होना काफी ज्यादा जरूरी है। 3 माइनस एक्स, मान लिया कि कुछ यहां से चला गया, तो यहाँ कितना बनेगा भैया, x बनेगा। चलो x बन गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ इसका अल्फा क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 3 में से 3 मोल से x डिसोसिएट होता है। अगर 3 मोल दिए हुए हैं तो x डिसोसिएट होता है। तो क्वेश्चन में हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है 1 मोल से कितना डिसोसिएट होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 मोल से डिसोसिएट होगा x/3, मतलब 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है वही क्या होता है, अल्फा, मतलब वो चीज क्या आ रही है, x/3 आ रही है। तो अब तुम देखोगे तो यहाँ पे एक अल्फा निकालने का एक पैटर्न तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया कि अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया x/a, x/a। x का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना डिसोसिएशन हम यहाँ पे मान रहे हैं, ये x है, ये x है, और a क्या है, एक तो x तो हो गया अपना डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल्स, ठीक है, कितने मोल्स डिसोसिएट हो, और a क्या है, जितने इनिशियल मोल थे। जैसे कि यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा x के बराबर मतलब x/1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा क्या है x/2, ये 2 क्या है, ये 2 इनिशियल मोल है, यहाँ पे ये 3 क्या है, ये 3 इनिशियल मोल है। तो अल्फा क्या हो जाएगा x/a, मतलब a यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने इनिशियल मोल्स। तो कभी अगर क्वेश्चन में ओनली 1 दिया हुआ हो तो सिंपल जितना डिसोसिएट होगा वही अल्फा है, लेकिन अगर 3 मोल 4 मोल 5 मोल इससे ज्यादा मोल अगर दे दिए तो वहां कैसे निकालोगे, वहां निकालोगे तुम x/a से, मतलब कितना डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय a, तो वहां से तुम्हें क्या पता लग जाएगा, उसका अल्फा मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चीजें क्लियर हो रही है, क्या बोल रहा हूँ, अल्फा कैसे निकाल रहे हैं, ये चीजें क्लियर हो। आगे की चीज देखते हैं। अगला जो चीज है हमारे यहाँ पर वो होता है, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ लेता है, ठीक है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल तुमने अल्फा निकालना सीख चुके हो, अल्फा इंटू 100 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, बाकी कुछ इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि उनको कैसे करते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद हम उससे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा ताकि उन चीजों को तुम अप्लाई कर पाओ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ। जैसे कि मेरे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है a to b, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर ये a है, स्टार्टिंग में ये कितना है, a है। तो अगर मैं t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे बोलूंगा तो कुछ इससे चला जाएगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ से x जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि बताओ यहाँ कितना बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना बनेगा x। बहुत बढ़िया, ये चीज तुम्हें पता है ना, ये चीज कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये मैंने क्या किया हुआ। चलो ये चीज क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देता हूं फिर मैं। ये दिया हुआ है a से 2b, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं, तो इसका a दिया हुआ है, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से x चला गया तो a माइनस एक्स हो गया ना, ये चीज क्लियर हो रही है। अगर यहाँ पे a माइनस एक्स हो गया तो बताओ यहाँ कितना बनेगा। तो तुम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो अगर यहाँ से x भेजोगे तो यहाँ कितना बनेगा, 2x। ये चीज क्लियर है, ये चीज आता है तुम लोगों को, ये चीज आना ही चाहिए। ये चीज नहीं आती है तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो जाके, वही चीजें क्लियर होगी तुम्हारी। आगे चलते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं। 2a से जा रहा है b, t इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे है, स्टार्टिंग मोल इसके a है। अगर यहाँ से x चला गया तो क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ पर कितना बनेगा। फिर से मोल कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट। 2 से 1 बनता है, x बचोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा x/2, तो मतलब t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे b कितना बनेगा, x/2 बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2a से 2b, तो अगर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। स्टार्टिंग में ये a प्रेजेंट था, अगर इससे t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में x चला गया तो बताओ यहाँ कितना बनेगा।
बताओ जल्दी। यहाँ पे बनेगा 2 से 2 बनता है तो x से कितना बनेगा x। चीज समझ में आ रही है क्या किया हुआ है? देखोगे इसको क्या कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन और ट्राई करोगे तुम इसके बाद। अगले क्वेश्चन का आंसर दोगे। लिखा हुआ है a से 2b प्लस 3c, ये चीज लिखी हुई है। t इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं और t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे बात करूं, सपोज स्टार्टिंग में a है, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम से x चला गया, तो बताओ b कितना बनेगा? तो तुम बोलोगे कि सर b बनेगा 2x। c कितना बनेगा? तुम बोलोगे 3x। चीज क्लियर है? आता है वो चीज, आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और एग्जांपल, 2a से बनता है 3b प्लस c, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 पे बात करें और t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे बात करें, स्टार्टिंग में अगर इसका a है, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम में यहाँ से x चला गया, बताओ यहाँ कितना बनेगा? खुद सोचो क्या बनेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में सब जीरो है, स्टार्टिंग में इन सबका क्या है? स्टार्टिंग में इन सबका कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। स्टार्टिंग में कुछ थे ही नहीं, स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। हाँ, रिएक्टेंट ये बस यहाँ से चला गया, कितना बनेगा? यहाँ कितना बनेगा? अरे 2 से 3 बनता है तो x से कितना बनेगा बेटा? 3x/2 बनेगा। नहीं आता है तो मैथ पढ़ो जाके, मैथ कमजोर है तुम्हारी। यहाँ से अगर x जा रहा है तो बताओ यहाँ कितना बनेगा? तो तुम्हें पता है कि अगर 2 भेज रहा हूं तो 1 बनेगा, x भेज रहे हो तो कितना बनेगा? x/2। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अगला क्वेश्चन है a प्लस 3b से 2c, ये t इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ, ये t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में ये a है और ये b है, जरूरी थोड़ी ना है बराबर हो, जरूरी कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं 2 चीजों की बात करूंगा, एक तो मैं a के रेस्पेक्ट में बात करूंगा और एक में बात करूंगा t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम एट रेस्पेक्ट b। एक बार b के रेस्पेक्ट में, एक बार a के रेस्पेक्ट में। मानता हूं कि a के रेस्पेक्ट में x है तो यहाँ से x गया, तो बताओ b से कितना जाएगा? अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 3 मोल रिएक्ट करता है। चीज समझ में आ रही है? तो अगर इसका x गया तो यहाँ से कितना जाएगा? 3x। बहुत बढ़िया। तो b माइनस 3x, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2x। ये a की करस्पॉन्डिंग। विद रिस्पेक्ट टू a अगर मैं बात करूं, अगर विद रिस्पेक्ट टू b बात करूं तो मान लेते हैं कि b से y गया, रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में y गया, तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से जाएगा b माइनस y/3। ये चीज क्लियर है? क्योंकि इसके 3 से इसका 1 जाता है, तो अगर इसका 1 जाएगा तो इसका कितना जाएगा? 1/3, मतलब y/3। और यहाँ कितना बनेगा? यहाँ बनेगा तुम्हारे पास 2y/3। ये चीज क्लियर हो रही है क्या किया हुआ है? ये काफी सिंपल सा तुम्हें लग रहा है, लेकिन इससे बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, तो तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। बोर्ड पे मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पहले पढ़ते हैं फिर सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है a कन्वर्ट हो रहा है 2b प्लस c में, और दिया हुआ है कि 10 मोल्स ऑफ a इज गिवन इनिशियली, मतलब a के स्टार्टिंग में 10 मोल्स थे। इफ 6 मोल्स ऑफ a इज डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब 6 मोल डिसोसिएट हो गए, देन फाइंड अल्फा। हमें फाइंड अल्फा फाइंड आउट करना है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर समझते हैं, आप समझते हैं इसको और अच्छे से आंसर निकालते हैं इसका। जैसे कि इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, a से बन रहा है 2b प्लस c। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। अब मैं अगर मैं बात करूं तो मुझे इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है? 10, मतलब t इक्वल टू 0 पे a कितना है? 10 मोल्स है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें से 6 मोल डिसोसिएट हो गए, तो यहां से कितना गया? 10 माइनस 6 गया ना, ठीक है। अब इसको 10 को a की तरह ट्रीट करो और इस 6 को x की तरह ट्रीट करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है? स्टार्टिंग मोल a है, 6 मोल डिसोसिएट हो गए। चलो बढ़िया। ये बताओ यहाँ से अगर 6 गए तो यहाँ कितने बने? यहाँ से अगर 6 गए तो यहाँ कितने बने? तो तुम्हें पता है कि यहाँ 1 से 2 बनते हैं, तो 6 गए तो कितने बनेंगे? यहाँ पे 12। स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे कितने बन गए? 12। चलो बहुत बढ़िया, तो 12 आ गया आंसर। अब बताओ यहाँ से 1 से 1 बनता है, तो यहाँ से 6 गए तो यहाँ कितने बनेंगे? तो भैया 6 बनेंगे। तो 12 मोल से इनके बच गए, 6 मोल इनके बन गए। यहाँ से 10 माइनस 6, तो यहाँ पे कितने बच गए? यहाँ पे बच गए 4। बहुत बढ़िया, 4 बच गए। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अल्फा, अल्फा क्या होता है? सिंपल x/a। कितना डिसोसिएट हुआ? 6 डिसोसिएट हुआ, तो 6 बाय
कितने में से डिसोसिएट हुआ, 10 में से, तो 6/10। आंसर क्या आ गया, 3/5। एक और तरीका बताऊं इसका, बहुत सिंपल सा, इजी सा है। अगर 10 मोल से 6 मोल डिसोसिएट हो गए तो 1 मोल से कितना होगा, वही तो है। अगर 10 मोल में से 6 मोल डिसोसिएट हुए हैं तो 1 मोल से कितने होंगे, 6/10, 3/5, वही अल्फा है। 1 मोल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्फा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो वहां से चीज क्लियर होगी। चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो चलते हैं। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे ए के भी मोल है, बी के भी मोल है, सी के भी मोल है, तो टोटल मोल किसके बराबर होंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब Na के मोल्स बताओ इक्विलिब्रियम पे, तो वो बोलूंगा 4 है, प्लस बताओ बी के कितने हैं, तो बोलूंगा 12 है। इसके कितने मोल है, तो भैया 6 है, तो 12 और 6 18, 18 और 4 22 होता है, तो ये हो गया 22 मोल। मतलब टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना है, 22। चीज क्लियर है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अगला चलता है, अगला क्वेश्चन का आंसर निकालता है। चलो, लिखा हुआ है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, 2a से 3b प्लस c। हो क्या बात, लिखा हुआ है 20 मोल्स ऑफ ए गिवन इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे a कितना है भैया, 20 है, a 20 है, बहुत बढ़िया। अल्फा 0.4 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.4। चलो, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि x चला गया, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता x चला गया क्योंकि दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मान लिया x चला गया, बताओ यहाँ कितना बनेगा, सोच के बताओ कितना बनेगा। 2 से 3 बनता है, तो x से कितना बनेगा, 3x/2। वो बताओ यहाँ कितना बनेगा, तो भैया बोलोगे x/2 बनेगा ना। चलो, ये चीज तो क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, हमें दिया हुआ है अल्फा। अगर अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा क्या होता है, h/a होता है ना, बहुत बढ़िया। x निकालना है हमें, अल्फा कितना है, 0.4 है। ठीक है भैया, 0.4 है। x मुझे निकालना है, इनिशियल मोल दिए हुए हैं, हाँ भैया 20 दिए हुए, तो ये हो गया 20। तो ये कितना हो जाएगा, x आ जाएगा इससे तुम्हारा 20 इंटू 0.4, x आ जाएगा तुम्हारा 8। x क्या आ जाएगा तुम्हारा 8, x आ गया, x आ गया। तो क्या इसके मोल पता लग गए, तो हाँ भैया पता लग गया ना, कितना 20 माइनस 8, मतलब कितने मोल्स बचे रहते हैं इसके, 12। इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 8 पुट करो तो 3 इंटू 8 24, 24/2। यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 12, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 पुट करो, 8/2, आंसर क्या आएगा, 4। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 4, बहुत बढ़िया। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर ए की बात करूं तो आंसर क्या आएगा, 12 प्लस 12 प्लस 4, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 28। तो तुम्हारा आंसर आएगा 28। बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, तो एनबी की वैल्यू पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो बताओ क्या है एनबी की वैल्यू। एनबी की वैल्यू ये रहा, एनबी की वैल्यू 12, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एनसी की वैल्यू पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे, बताओ क्या है, एनसी की वैल्यू है x/2 4। तो दोनों आंसर निकल के आ गए तुम्हारे। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए कैसे मैंने आंसर निकालने की कोशिश की है। आप आगे बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, लिखा हुआ है ए से कन्वर्ट हो रहा है 3b प्लस 2c। ठीक है, तो ए से कन्वर्ट हो रहा है 3b प्लस 2c, और लिखा हुआ है इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज गिवन 10, t इक्वल टू 0 पे इसके मोल्स दिए हुए हैं 10, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 30। ठीक है, देन फाइंड अल्फा, हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे 10 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे 10 माइनस एक्स चला गया, जा सकता है x चला गया, तो बताओ यहाँ कितना बनेगा। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, तो तुम्हें आंसर देना, बताओ 3x बनेगा। कोई पीछे से आंसर दे रहा है कि बताओ 2x बनेगा, सही है ना, 3x और 2x बनेगा, बहुत बढ़िया। ये कहाँ हो रहा है, ये टी इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ एन टी की वैल्यू क्या है एट इक्विलिब्रियम, तो मैं बोलूंगा बेटा Na प्लस NB प्लस NC एट इक्विलिब्रियम, यही होगा ना, बहुत बढ़िया, यही होगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे वो 10 माइनस एक्स, ये A हो गया, B हो गया 3x और C हो गया 2x। ये कितना हो गया,
ये हो गया तुम्हारे पास 10 प्लस 4x। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो ये वैल्यू कर दी इक्वेट हमने 30 के। तो यहां से देखो कितनी वैल्यू आ रही है 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 5। तो हमें x पता लग गया, बहुत बढ़िया, x पता लग गया। तो मुझे ये बताओ कि अल्फा कैसे निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू होता है x बाय ए। रट लो ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा होता है x बाय ए। x क्या है, x से बेटा 5, डिसोसिएट कितना हुआ 5, कितने में से 10 में से, तो 5 बाय 10, आंसर क्या आ गया हाफ। सिंपल सी चीज है, 10 में से 5 डिसोसिएट हो रहे हैं तो 1 से कितना होगा आधा, आधा मतलब हाफ। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/2। चीज क्लियर है, आगे चले, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्ट हो रहा है CO गैस में, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते देखेंगे इसको। लिखा हुआ है P इनिशियल इक्वल टू 0.5 ATM, T इक्वल टू 0 पे 0.5 ATM। अब तुम्हें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर कोई सॉलिड और लिक्विड आए तो तुम्हें उसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, तुम्हें ओनली कंसीडर करना है ओनली गैस का वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 0.5 ATM, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर सी सॉलिड का रखा जाए या O2 गैस का रखा जाए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सॉलिड का कोई भी प्रेशर यूज नहीं करना है, तुम्हें सीधा ओनली प्रेशर किसका यूज करना है, ओनली गैस का। मतलब T इक्वल टू 0 पे अगर तुम यहाँ पे बोलोगे तो ओनली क्या होगा 0.5 ATM इसका होगा, इसका तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के अंदर जनरली हम इन चीजों की बातें नहीं करते। T इक्वल टू 0 है तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, T इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 0.5 माइनस x। तो बताओ यहाँ कितना बनेगा, चलो ये बता दो। तो बोलूंगा कि आधा अगर यहाँ से रिएक्ट करवाया तो 1 बनता है, x करवाओगे तो कितना बनेगा 2x बनेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर होना भी चाहिए। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे, P इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.5 माइनस x इसका प्लस 2x उसका, ये किसके बराबर है 0.8 के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है 0.5 प्लस x इक्वल टू 0.8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.3 ATM। जिसके लिए क्या बोल रहा हूँ 0.3 ATM आ गई। तो बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 0.5 माइनस 0.3 मतलब 0.2 ATM यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 0.3 इंटू 2 मतलब 0.6 ATM। यहाँ पे CO का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा। अब KP लिखना है भैया, KP क्या होगा, KP होगा PCO डिवाइडेड बाय PO2 टू दी पावर हाफ। सही है, सॉलिड का तो क्या लेना है 1 लेना है ना, तो सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे। CO का कितना है 0.6, तो 0.6 डिवाइडेड बाय इसका कितना है 0.2, तो 0.2 की पावर क्या हो जाएगा हाफ। तो ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, सिंपल KP निकल के आ गया। आई थिंक क्लियर हुआ होगा क्या किया हुआ है। तो अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस भी तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और चीजें क्लेरिफाई करने को मिलेगी कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आगे चलते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन को समझोगे, पहले समझोगे, ठीक है। तो डेरिवेशन है कि रिलेशन बिटवीन degree of dissociation and vapor density, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, ठीक है, जो भी मैंने तुम्हें समझाया। तो अब देखते हैं किस तरीके से लगाना है। मान लेते हैं सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, A से कन्वर्ट हो रहा है YB, ठीक है। ये Y लेने का कुछ स्पेसिफिक रीजन है, ये चीज मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ये Y का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल अभी तुम बस इक्वेशन देखो, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा YB, ये कोई इक्वेशन दी हुई है कि A से YB जा रहा है। अब मैं बात करूं कि T इक्वल टू 0 पर सपोज मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास, या मोल्स कितने हैं, सिंपल C है। तो T इक्वल टू
टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहां से x जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा x इंटू वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। लेकिन मुझे ये जो टर्म है ना ये अल्फा के फॉर्म में चाहिए, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा एक बार अच्छे से देखोगे। अब मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है x बाई ए। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पे मैंने a c लिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया x बाई सी। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है c अल्फा। ये चीज क्लियर हो रही है, क्या किया x इक्वल टू सी अल्फा आ गया। ठीक है, तो x की जगह मैं यहाँ पे c अल्फा पुट कर रहा हूँ, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में चल रहा है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ c माइनस सी अल्फा। ठीक है, x की जगह c अल्फा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा c अल्फा इंटू वाई। चलो यहां तक क्लियर होगा, ये क्या किया हुआ, ये क्या किया हुआ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मैं लिख रहा हूँ c इंटू वन माइनस अल्फा, मैंने c कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारा सिंपल क्या है c अल्फा वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो नहीं आ रहा है, गुणा भाग नहीं आता है तो भाग जाओ यहाँ से, c इंटू वन माइनस अल्फा और ये हो जाएगा c अल्फा वाई। अब मैं बात करूं कि इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स कितने थे, मैं बोल रहा हूँ c थे। ठीक है, और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने थे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये बोलेगा कि टोटल मोल्स थे इसके प्लस इसके, मतलब c इंटू वन माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा वाई। ये था ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं। अगर तुम देखोगे तो यहाँ से c कॉमन आ रहा है, तो मैंने ओवरऑल c कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ से देखोगे तो ये लिखा हुआ है वन माइनस अल्फा प्लस सी कॉमन निकाल लिया तो अल्फा वाई बचा। बढ़िया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं सी इंटू वन प्लस अल्फा कॉमन लेके लिख दो वाई माइनस वन। चीज समझ में नहीं क्या किया, अरे मैथ्स लगाया, गधों मैथ्स लगाया, बस उतना चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ये टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे है, ये इनिशियल मोल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैं लगा रहा हूं यहां से फ्रॉम, फिर मैं यहां से लगा रहा हूं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने लगाया, तो एन की जगह मैं पुट कर रहा हूं वेट अपॉन मोलार मास, होता है ना फॉर्मूला, इनटू आरटी। बहुत बढ़िया लगा दिया। तो यहां से एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम की वैल्यू आ रही है, एम इधर गया ये इधर गया, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी बाई पी। सही है ना। ये डब्ल्यू बाई वी मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, रो, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ये रो डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, यहाँ पे m इज इक्वल टू हो गया रो आर टी बाई पी। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से सिंपल हमने निकाला है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, पहले देख लो, कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही हो तो पहले पॉज करके वीडियो को आगे चलते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा सा इस इक्वेशन को यहाँ पे रहने देते हैं। ये चीज निकल के आ रही है, तुम्हें पता हो तो वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। वेपर डेंसिटी क्या होता था, मोलार मास बाय टू होता था ना। तो मोलार मास कितना है, रो आर टी, तो ये हो गया रो आर टी बाय टू पी। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, m है यहाँ पे मोलार मास, m है यहाँ पे तुम्हारा मोलार मास। चलो आगे चलते हैं, वेपर डेंसिटी हमने लिख दिया। अब मैं बात करूं तो P को मैं पुट कर रहा हूं वेपर डेंसिटी इक्वल टू, मैं P को पुट कर रहा हूं रो आर टी बाय टू इंटू वी बाय एन आर टी, क्योंकि P इक्वल टू होता है एन आर टी बाय वी, वो यहाँ पुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ भैया कट रहा है, आर टी से आर टी कट गया, तो वेपर डेंसिटी क्या आ गया, वेपर डेंसिटी आ गया तुम्हारे पास रो वी बाय टू है। ये चीज क्लियर है, ये क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ से। रो डेंसिटी वी वॉल्यूम है, टू कांस्टेंट है, एन मोल्स है। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के अंदर वी भी कांस्टेंट होता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसकी डेंसिटी भी, उस मिक्सचर की क्या होती है, डेंसिटी भी क्या होती है, रो भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये रो और वी कांस्टेंट हो गया, टू पहले से ही कांस्टेंट है,
तो जो वेपर डेंसिटी आया वो वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोल्स के। तो वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि इनिशियल वेपर डेंसिटी जो थी, इनिशियल वेपर डेंसिटी जो थी उसको मैं कैपिटल डी मान रहा हूं, ठीक है। और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मैं मान रहा हूं स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी कब है, इनिशियल है, और इक्विलिब्रियम पे कम है, स्मॉल डी है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो उसको लिख सकते हैं कि V वेपर डेंसिटी इनिशियल इनटू एन इनिशियल इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम इनटू एन इक्विलिब्रियम। V1 वेपर डेंसिटी 1 इंटू मोल्स 1 इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी 2 इंटू मोल्स 2, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू साइन है। तो मुझे बताओ कि इनिशियल वेपर डेंसिटी कितनी थी, कैपिटल डी। इनिशियल मोल्स कितने थे, बता देना अभी थोड़ी देर पहले, C थे, कैपिटल C थे इनिशियल मोल्स। वेपर डेंसिटी फाइनल कितनी है इक्विलिब्रियम वाली, स्मॉल डी है, इनटू इक्विलिब्रियम पे n कितना था, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, C इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू वाई माइनस 1, कुछ ये लिखा हुआ था। जाके देखोगे तो तुम्हें ये चीज पता चलेगी, वहां पे देखोगे तो C से C कैंसिल आउट हो गया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इस d को इधर लेके आ जाओ, तो ये लिखा हुआ है d बाई डी इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू वाई माइनस 1। चलो आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है d बाई डी माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो लिखा हुआ है d माइनस डी बाई डी इंटू अल्फा वाई माइनस 1, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई d माइनस डी अपॉन स्मॉल d इंटू वाई माइनस 1। यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसको भी समझोगे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, d। तो ये हो गया वेपर डेंसिटी इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, और अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये उनके बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गया कि क्या क्या रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में, ठीक है। तुम्हें ये चीज याद रखना है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, तुम्हें अभी फिलहाल के लिए याद रखनी है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में तुम्हें अगली क्लास में काफी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ये डेरिवेशन अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बात करूं कि कभी भी अगर वो तुम्हें d बाई डी की वैल्यू पूछेगा तो वो ये भी बोल सकता है कि वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू बता। क्या बोल सकता है कि वो तुम्हें वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू बता। तो वॉन हॉफ फैक्टर किसको बोलते हैं, कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ये भी बोल सकता है वो। आगे चलते हैं, y जो होता है ना, वो y क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन में तुम लोगों को लिखवा देता हूँ कि y होता क्या है। तो y होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मीनिंग थोड़ा सा समझोगे कि अगर तुम्हें पता हो तो मैंने इक्वेशन ली थी A से YD, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कितना मोल लिया था 1, तो 1 मोल रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट के मोल्स बनेंगे वो क्या है, Y है। नहीं हुआ ना क्लियर, थोड़ा सा और समझोगे। सपोज अगर क्वेश्चन में क्या दे दिया, कभी ऐसे दे दिया 2A से दे दिया 4B, ठीक है, और पूछा कि बताओ इसका y कितना है, इसका y निकालना है। तो y कैसे निकालोगे, सिंपल 2 से 4 बनता है, लेकिन मुझे रिएक्टेंट का कितना मोल रखना है 1, तो 2 से अगर 4 बनता है तो 1 से कितना बनेगा 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अभी के लिए सिंपल इतना एग्जांपल याद रखो, अगले लेक्चर के अंदर इसको काफी अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो d बाई डी तो कभी वॉन ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोल सकता है,
y क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, कैपिटल D इंटू 2, तो ये चीज क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो भी मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाएगा ये वैल्यू होगी तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये देख के पूछा जाता है कि बताओ थ्योरेटिकल वैल्यू बताओ मॉलिक्यूलर वेट की, मतलब वो कैपिटल D इंटू 2 के बारे में पूछ रहा होता है। और कभी अगर स्मॉल d इंटू 2 पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। और इसको कहीं कहीं पे एबनॉर्मल वैल्यू भी लिखा जाता है। तो कहीं पे अगर ये वर्ड यूज करता है एबनॉर्मल वैल्यू तो मतलब वो स्मॉल d इंटू 2 पूछ रहा है, कैपिटल D इंटू 2 पूछ रहा है, मतलब वो थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रहेगी इतनी चीज। तो ये जो भी तुम्हें चीजें बताई है इसका डेरिवेशन फिलहाल के लिए तुम याद रखो, डेरिवेशन याद रखोगे, अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर का जो भी नोट्स है वो तुम्हें सिमिलरली जो नीचे एक लिंक दिया होगा वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें वहां पे सिंपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, पढ़ते रहो, चीजें सॉल्व करते रहो, तभी कुछ अच्छा होगा। ऐसे लेक्चर्स देखने से ही सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तुम्हें साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जो पुराने वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वापस से जाके देख सकते हो ताकि तुम्हारे डाउट्स ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए रहेगा बाय।